10वीं वर्ग का दूसरा भाग ट्यूशन पढ़ेंगे। ट्यूशन का तीसरा अध्याय पढ़ेंगे जिसका नाम है अलग कथा, जिसका अर्थ होता है आलसी की। अयं पाठः विद्यापति कृतस्य कथाग्रन्थस्य पुरुषपरीक्षानेति नामकस्य विशेषो वर्तते। पुरुषपरीक्षा सरल संस्कृतभाषायां कथारूपेण विभिन्नानां मानवगुणानां महत्त्वं वर्णयति, दोषाणां च निराकरणाय शिक्षा ददाति। यह पाठ विद्यापति द्वारा रचित पुरुष परीक्षा नाम का कथा ग्रंथ का विशेष अंश है। पुरुष परीक्षा सरल संस्कृत भाषा में कथा रूप अनेक मानवीय गुणों के महत्व का वर्णन करता है और दोषों को निराकरण के लिए शिक्षा देता है। देखो कैसा बना है। आवाज सही आया है यार, बोलते रहो, बोलोगे ना? बड़ी नहीं हो अभी तक। विद्यापति लोकप्रिय मैथिली कवि आसीत्। अपि च बहुनां संस्कृत ग्रन्थानां निर्मातापि विद्यापति आसीत् इति तस्य विशिष्टता संस्कृत विषये अपि प्रभुता अस्ति। विद्यापति लोकप्रिय मैथिली कवि थे और भी अनेक ग्रंथों के रचयिता विद्यापति थे। उनकी विशिष्टता संस्कृत विषय में भी अत्यधिक थी। प्रस्तुते पाठे आलस्य नामकस्य दोषस्य निरूपणे व्यंग्यात्मिका कथा प्रस्तुता विद्यते। नीतिकारः आलस्यं रिपु मन्यते। प्रस्तुता आलस्य नामक पाठ में आलसी के दोष निरूपण में व्यंग्यात्मक कथा वस्तु प्रस्तुत की गई है। नीतिकार आलस्य को शत्रु के रूप में मानते हैं। चलिए हम लोग अब शुरू करते हैं। यह पुस्तक का इस पाठ का परिचय खत्म हो गया। अब हम लोग अलग कथा की कहानी के बारे में अध्ययन करेंगे। आसीत् मिथिलायां वीरेश्वरो नाम मंत्री, स च स्वभावाद् दानशीलः करुणश्च सर्वेभ्यो दुर्ग अन्वेभ्यश्च पत्यहमिष्टा भोजनम दापयति। मिथिला में वीरेश्वर नाम का एक मंत्री रहता था और वह स्वभाव से दानी दयावान तथा वह सभी संकटग्रस्तों और अनाथ लोगों को प्रतिदिन इच्छा अनुसार भोजन देता था। निर्गतिनां च सर्वेषामस्लः प्रथमो मतः किंचिन क्षमते कर्तु जाठरेणा अपि वहिना। सभी दुखियों और आलसियों का प्रथम सिद्धांत भूखे रहना तो अच्छा है, लेकिन पेट की भूख मिटाने के लिए कुछ प्रयास नहीं कर सकते हैं। ऐसे थे लोग, आलसी लोग ऐसे थे जो कि किसी काम को करना पसंद नहीं करते थे। वो ये सोचते थे कि इससे अच्छा है कि हम भूखे ही रहें, खाली पेट ही रहें, लेकिन कोई काम मुझे करना अच्छा नहीं लगता है। तो अत्र पुराणम तत्रेष्ट लाभम त्रुता बहव वस्तु परिमिजा अत्र वर्तुलीव भुवि यतः। सब आलसी लोगों की इच्छा लाभ को सुनकर बहुत से बिना परिश्रम भोजन पाकर तोंद बढ़ाने वाले वहां जमा हो गए। जो वो लोग देखे कि जो मंत्री है वो फ्री में खाना भोजन रहने के लिए सोने के लिए सारे व्यवस्थाएं कर रहा है, तो वो सोचे कि चलो बहुत सारे ऐसे लोग भी जो कम भी आलसी थे वो भी उसी में जाकर के रहने लगे, पेट निकाल निकाल के अपना पेट को पालने लगे। इच्छिता सौकर्ष मूला ही सर्वेषामपि संघते सजातीनां सुखम दृष्ट्वा केन धावन्ति जन्तवः। सारे क्यों बना जो तीन नहीं अभी आना की है। सारे सुखों का मूल संकट है, अर्थात सुविधाजनक स्थिति को सभी चाहते हैं। ऐसा कौन प्राणी है जो अपनी जाति को सुख देखकर न दौड़ते हो। पश्चादलसानां सुखम दृष्ट्वा धूर्ता अपि कृतम आलस्यां दर्शयित्वा भोज्यं गृह्णन्ति। तदंतर मसलशालायां बहुद्रव्ययं दृष्ट्वा तन्नियोगी पुरुषे परामृष्टं यदच्छ बुद्धया
करुणया केवलमलस्येभ्यः स्वामी वस्तुनि दापयति कपटेन अनथला अपि गृह्णन्ति इत्यस्माकं प्रमादः। इसके बाद में आलसियों के सुख को देखकर ठग भी कृत्रिम बनावटी आलस्य दिखाकर भोजन ग्रहण करने लगे। जो वहां के ठग थे, जो वहां के वैसे भी लोग थे जो कि अपने आप को आलसी बना लिए और वो जाकर के उसी में रहने लगे। इसी बीच आलसियों पर बहुत अधिक खर्च देखकर उनमें स्वयं पुरुष द्वारा विचार किया गया कि स्वामी केवल बुद्धि से हीन लोगों को ही दयापूर्वक वस्तु देते हैं, धूर्तता से आलस्यहीन से भी वस्तुएं ग्रहण करते हैं। यह हमारी लापरवाही है। कैसे इधर उधर कर दे रही हो यार। कहाँ पढ़ना है? ज्यादा बड़ा चित्र नहीं है। जल्दी जल्दी जल्दी, इसे घबरा दे रही है यार। उनको 9 बजे तक वीडियो बना लेना चाहिए। वीडियो बना के खाना वाना खाने का कार्यक्रम करना चाहिए। सुना बोले ना, धूर्तता से आलस्यहीन भी वस्तुएं ग्रहण करते हैं। यह हमारी लापरवाही है। यदि भवति तदालसपुरुषाणां परीक्षां कुर्मः इति परामृश्य प्रस्तुतेषु अल्पालायां तन्नियोगी पुरुषा बहिनं दापयित्वा निरूपयामासु परीक्षां कुर्मः इति परामृश्य प्रस्तुतेषु आलसालायां तन्नियोगी पुरुषा बहिनं दापयित्वा निरूपयामासु। धूर्तता से आलस्यहीन भी वस्तुएं ग्रहण करते हैं। यह हमारी लापरवाही है। इसलिए उन आलसियों का पुरुषों की परीक्षा ली जाए। ऐसे विचार करके सहमी पुरुष आलस्यों के निवास ग्रह में आग लगाकर जांच करते हैं। रुक जाओ, एक के ले लो, दोबारा पढ़ दियो। हाँ, इधर का उधर करना है। अब यहाँ से तातो गृहयाम शुरू करते हैं। हाँ, तो शुरू करना ना। ततो गृहलग्नं प्रवृद्धमग्निं दृष्ट्वा धृता सर्वे पलायिता पश्चादिष्टदलसा अपि पलायिताः चत्वारः पुरुषा अत्रैव सुप्ता परस्परमालपन्ति एकेन वस्त्रावृतमुखेनोक्तम् अहो कथमयं कोलाहलः। तब घर में लगी आग को फैली हुई देखकर सभी ठग क्या हुए, भाग गए। उसके बाद थोड़ा आलस करने वाले भी भाग गए, किंतु वहां सोए हुए 4 पुरुष जो आलसी थे आपस में बात करते थे, उन्होंने नहीं भागा। एक ने वस्त्र को ढके मुंह से कहा। वह इतना आलसी था कि वो अपना तो शरीर से वस्त्र से मुंह भी नहीं ढकता, लेकिन किसी ने ढक दिया होगा। एक ने वस्त्र से ढके हुए मुंह से कहा, अरे यह कैसा शोरगुल है। क्या कहा? यह कैसा शोरगुल है। द्वितीयेनोक्तं तक्यर्थे यद् अस्मिन् गृहे अग्निलग्नो अस्ति तृतीयेनोक्तं को अपि तथा धार्मिको नास्ति। दूसरे ने कहा, लगता है इस घर में आग लगी हुई है। तीसरे ने कहा, कोई भी वैसा धार्मिक नहीं है। या इदानीं
किसी से बोल रहा बोलने के लिए तो इधर पेज पलटना होता है। स्टार्ट कर लो अपना, स्टार्ट कर लो। इदानीम से ना वो आधार इदानीम से यार, कहाँ से है? या इदानी या इदानीम। यहाँ भी ना देखना है कहाँ है। हम्म, या इदानी से हाँ, फिर बोलो। चलो यार, रुक जाओ। जिला दैर्वाशोभि कटय वाष्मान प्रवृणोति चतुर्थोनोक्तम अये वाचाला कति वाचनानि वक्तुम शक्नुत तुष्टि कथम न तिष्ठत। जो हमें जल से भिगोए हुए वस्त्र चटाई से ढक दे। चौथे ने कहा, अरे वाचाला, कितनी बात बोलते हो, चुपचाप क्यों नहीं रहते? क्या बोला? कितना बोलते हो तुम, चुपचाप क्यों नहीं रहते? ततश्चतुर्णामपि तेषामेवं परस्परालापः श्रुत्वा वहीनं च प्रवृद्धमेषामुपरि पतिष्यन्तं दृष्ट्वा नियोगी पुरुषैर्वर्धभयेन चत्वारो अप्यसला केशेष्वाकृष्य गृहीत्वा गृहात् बहिकृता पश्चातान्लोक्य तैर्नियोगिभिः पठितम्। तब चारों का आपसी वार्तालाप सुनकर और उसके ऊपर फैली हुई आग को देखकर सैन्य नियोगी पुरुषों ने मृत्यु होने के भय से चारों आलसियों को क्या किया? बाल पकड़कर खींचते हुए बाहर निकाला। तब उन्हें इस प्रकार देखकर संयमी द्वारा पढ़ा गया, क्या? पतिरेव गति स्त्रीणाम बालानाम जननी गति नालतानाम गति कांचिलोके करुणिकम बिना। इसमें ये कहा गया कि पति की स्त्रियों का पति जो है स्त्रियों का रक्षक होता है, माँ ही बच्चों की रक्षक होती है, लेकिन आलसियों का रक्षक दयावान पुरुष के अलावा दुनिया में कोई नहीं होता है। इसके बाद में चारों आलसियों को और अधिक वस्तुएं मंत्री ने दिलवाई। मैं उम्मीद करती हूँ कि ये पाठ आप लोग को समझ में आ गई होगी।